इतने इतने नंबर कैसे आ जाएंगे इतने कम दिनों में? क्यों नहीं आ जाएगी यार, बताओ क्यों नहीं आ जाएगी? अब यार इसके बाद लगातार मैं 8 दिन मैथ्स को दूंगा। 2 दिन पहले पढ़ के गया था, उससे पहले कुछ नहीं। बट ये कोई जेई का एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है कि आप 1-2 चैप्टर्स छोड़ के जा रहे हो, नहीं। ये रिविजन का टाइम है, ठीक है। अगर आपका चैप्टर रह रहा है ये, उस दिन आप चैप्टर नहीं करोगे ये। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा 9th। और आप काफ़ी दिनों से टाइम टेबल के लिए मांग रहे थे यार मुझसे। मैंने कहा था थोड़े दिनों में आने वाला है, तो आज की वीडियो होने वाली है यार हमारी लास्ट के 15 दिन। जैसे कि तुम देख सकते हो, मैंने पूरा एक कैलेंडर टाइप सा बना रखा है, तो इसमें हम फिल करते रहेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन से दिन। अब ये चीज़ वेरिएबल रह सकती है, ऑफकोर्स डिपेंड करता है बच्चा टू बच्चा, बट मैं आपको एक जनरल आइडिया देने वाला हूँ इसमें। अब यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। काफ़ी बच्चे एसएसटी के लिए बहुत टाइम से कह रहे थे। एसएसटी के नोट्स 3 दिन के अंदर आने वाले हैं। आप मैक्स लेके चलिए 4 दिन, वैसे तो 3 दिन में आ जाएंगे, 2 दिन में भी आ सकते हैं। 2 दिन में एसएसटी के बिल्कुल सबसे बढ़िया नोट्स यार यूट्यूब पे जो मिलेंगे वो आपको मिलने वाले यार अपनी कक्षा 9th में, ठीक है। काफ़ी सही होगा वो। बेसिकली तुम्हारे बस आने वाला है, क्योंकि देखो पहला पेपर किसका है? एसएसटी का है हमारा, ठीक है। तो क्योंकि उसी लिए प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। तो जिन बच्चों ने यार ये सबके लिए सूटेड है, अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है तो भी आप ये कर सकते हो। अगर आपकी प्रिपरेशन हो ही नहीं रखी अभी तक, तो भी लास्ट दिन कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो इन नोट्स से तुम आराम से पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो प्लीज़ यार इनको चेकआउट करना ज़रूर, 3 दिन में आपके पास आने वाला है। चलो ठीक है यार, फिर वीडियो की स्टार्टिंग मतलब शुरुआत करते हैं वीडियो की, ठीक है, एक बढ़िया थोड़ी जोश के साथ। तो ये वीडियो यार इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सबके लिए। बहुत छोटी वीडियो रखूँगा मैं, ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा इसको, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप सीधा हमारे लेक्चर्स या फिर आप कहीं से भी पढ़ाई स्टार्ट करें बस, ठीक है। तो मैं यार आज 15 है, वैसे तो 15 तारीख का भी लिख देते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो रात में ही पढ़ सकते हो, बट 14 डे स्ट्रैटेजी बन जाएगी टेक्निकली 16 से। तो देखो 16 को हमें क्या करना है। अब क्योंकि हमारा पहला पेपर एसएसटी है, ठीक है, तो 16 को हम एक बार एसएसटी पढ़ेंगे, ठीक है। ये यार आप ऑफकोर्स चेंज कर सकते हो टाइम टेबल को अपने, बट मैं एक जनरल तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपको नहीं बनाना आ रहा और बनाना है तो आप ये देख सकते हैं, रेफ़र बिल्कुल कर सकते हो। बाकी सब कुछ वेरिएबल है, आपके ऊपर है, ठीक है। इससे भी पहले यार मैं एक चीज़ एक और बोलूँगा कि आप अपने हिसाब से, बस ये नहीं है कि मेरे पास 15 दिन रह रहे हैं तो 5 सब्जेक्ट है, 3-3 दिन एक दिन को दे दूँगा, तो ढंग से करना है इस चीज़ को, ठीक है। एक स्ट्रेच पे भी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है और ज़्यादा गैप्स भी नहीं देने हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है और मैं उसी तरीके से बनाने की ट्राई करूँगा इस पूरी वीडियो को, ठीक है। तो 16 को हम पढ़ने वाले एसएसटी, ठीक है, मतलब आप लोग पढ़ोगे। 17 को हम देखेंगे यार। अब देखो यहाँ आप एसएसटी भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश हिंदी से में से कुछ भी। आई वुड प्रेफर कि जैसे, क्योंकि देखो मेरा जो एसएसटी था ना वो वीक था। वो क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रट्टा मारना होता है टू बी ऑनेस्ट। तो अगर यार आपको ऐसा लगता है कि आपसे लर्न नहीं होती है चीज़ें, तो आप ये 2 दिन एसएसटी को अच्छे से दो, बहुत अच्छे से दो ये वाले, क्योंकि बाद में भी हम देखने वाले हैं कि काफ़ी सारे दिन देंगे एसएसटी को, बट ये वाले भी देना अगर आपसे लर्न नहीं होता है। अगर मान लो यार आपसे लर्न हो जाता है तो आप इसको यार कन्वर्ट कर लो, या तो आप देखो एसएसटी या फिर स्लैश, ये आप दिन किसी और को दे सकते हो, जैसे इंग्लिश पढ़ सकते हो। टू बी ऑनेस्ट इंग्लिश के लिए 1-2 दिन चाहिए होते हैं, बट अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है बहुत पहले से तो बहुत अच्छी बात है, कोई वो नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी इंग्लिश स्लैश हिंदी कुछ भी एक अपना मनपसंद का डाल सकते हैं। और एक और चीज़, आप आधा दिन भी पढ़ सकते हैं, वो और भी बेटर रहेगा, ठीक है, एसएसटी के लिए। अगर आपको बहुत अच्छे से आती है तो आप दूसरा सब्जेक्ट उठा सकते हो। अब यार इसके बाद लगातार मैं 8 दिन मैथ्स को दूंगा, ठीक है, स्ट्रेच पे, मैथ्स प्लस साइंस दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 18 से लेकर देखने वाले यार अपने जहाँ तक भी 8 दिन अब मैं मैथ्स दूंगा, क्योंकि मैथ्स में आप लोग जानते हो 8 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड एटलीस्ट आप एक चैप्टर एक दिन में करोगे। अब उसके बाद स्पेयर टाइम भी बचेगा, उस स्पेयर टाइम में आप साइंस करोगे। हाफ बांटना है, ऐसा नहीं है। साइंस का थोड़ा सा लोड कम रहने वाला है क्योंकि मैथ्स में सॉल्विंग ज़्यादा है, तो मैथ्स को हल्का सा ज़्यादा टाइम दे सकते हो। अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप साइंस को ज़्यादा टाइम दे सकते हो। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे यार मैथ्स, ठीक है। इस दिन भी मैथ्स डालेंगे। आई होप यहाँ से दिख रहा हो, ठीक है। तो यहाँ से मैथ्स प्लस साइंस, ठीक है, मैथ्स प्लस साइंस। सिमिलरली यार यहाँ पे भी तुम करोगे मैथ्स प्लस साइंस, यहाँ पे भी करोगे मैथ्स प्लस साइंस, ठीक है। तो कितने हो गए? 3 दिन ऐसे हो गए। तो चौथा भी यहाँ पे भी देखो मैथ्स प्लस साइंस, अगेन मैथ्स प्लस साइंस, अगेन यार मैथ्स प्लस साइंस। तुम बोलोगे काफ़ी दिन दे दिया, कोई बात नहीं बच्चा, 1 2 3 4 5 हो गया,
फिर यहाँ पे भी मैथ्स प्लस साइंस एंड लास्ट 26 को भी आप लोग मैथ्स प्लस साइंस करना। मेरे हिसाब से देखो, मैं आपको अपना बेस्ट रिकमेंडेशन दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने तो देखो 10th क्लास में कैसे पढ़ाई की थी, एक दो दिन पहले पढ़ के जाता था मैं, तो ये तो फिर भी 14 डेज़ है, ठीक है। मैं इनमें भी इतनी पढ़ाई नहीं कर रहा होता था, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। बट अगर आप, इसका ये मतलब यार देखो, मेरे भी 10th में बेकार नंबर नहीं आए थे, ठीक थे। तो अगर आप ये सब कर भी लेते हो ना, सिर्फ ये लास्ट 15 दिन बचे यार अब तो भी आपका काफ़ी अच्छा नंबर आ सकते हैं, बहुत अच्छे। अभी तो टर्म 2 भी है ऊपर से, ठीक है। तो मैथ साइंस हो गया। अब यार इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे ज़्यादा दिन हो गए क्या मैथ्स और साइंस के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा मैंने 9 दे दिए, तो इसको हटाओ यार, ठीक है। देख एक इंपॉर्टेंट चीज़ यार बच्चों, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऑफकोर्स क्योंकि हमारा SST पे पेपर 30 को, ठीक है, गौर से देखो इस चीज़ को, SST का 30 को पेपर है, तो एटलीस्ट इससे 3 दिन पहले मैं पूरा SST पढ़ूँ और कुछ नहीं। तो ध्यान दो इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ SST ही चल रहा हो, मेरे दिमाग में ही SST चल रहा हो, तभी तो मैं उसको कर पाऊँगा। देखो क्योंकि रटने वाला चैप्टर है, लर्निंग वाला चैप्टर है। अब ऑफ कोर्स यार मैं ये बोलूँगा, अगर आप 2 दिन में कर सकते हो तो कोई बढ़िया बात है। तो इसको SST/ आप एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे हिंदी डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि हिंदी में नंबर कटते हैं तो हिंदी डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और एक दिन मैं बोलूँगा कि एक दिन यार अपना इंग्लिश को दो, एक दिन यार डेडिकेटेड, ठीक है, कंप्लीट डेडिकेशन से इंग्लिश को एक दिन दो, आपको हेल्प करेगा। अब देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो इंग्लिश से सिर्फ 1 2 दिन पहले, इवन 12th के बोर्ड में 2 दिन पहले पढ़ के गया था, उससे पहले कुछ नहीं। बट देयर इज़ अ बिग बट इन दैट। क्यों? क्योंकि मैं जब हम स्कूल में जाता था, मैं तो स्कूल के में जो भी लेक्चर्स होते थे ढंग से अटेंड करता था, उनमें छुट्टी नहीं लेता था स्कूल में इतनी। एंड ये नहीं है कि क्लास में बैठे बैठे बस नर्ड की तरह पढ़ते रहूँ या लिखते रहूँ, नहीं नहीं नहीं, ढंग से पढ़ता था मैं उस चीज़ को। मतलब हम सुन रहे होते थे क्लास में, बस इतना बोलूँगा, बट उससे चीज़ें रिकॉल कर पाते हो आप बाद में जाके, ठीक है, तो वो ईजी रहता है। तो अगर आपने वो चीज़ नहीं कर रखी है, क्योंकि अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपने इंग्लिश बिल्कुल भी टच नहीं किया, तो मैं बोलूँगा यार ये काफ़ी डेडिकेशन से एक या फिर इसको एक और दिन कन्वर्ट कर देना मैथ साइंस का हटा के, ठीक है, अगर बिल्कुल भी नहीं किया है तो, क्योंकि हो सकता है दिक्कत आ जाए उस चीज़ में, बट नहीं आएगी, सिंपल होता है, ट्रस्ट करो अपने आप, ठीक है, अपने ऊपर सब कुछ हो जाएगा। तो यार ये तो ऐसे दिन हो गए। अब सीधा आ गए हमारे एग्ज़ाम्स। SST अच्छा खासा दिन है मेरे पास, देखो 1 2 3, यहाँ भी, यहाँ 4 5, मैं SST अच्छे से कर चुका हूँ, इसका ये मतलब है, एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ आपको, अगर ये ऐसा सीन है तो। फिर बात करते हैं साइंस की। ऑफकोर्स यार SST के बाद यहाँ साइंस ही पढ़ना है, कोई इस बारे में ना यार तुम्हें डाउट भी नहीं होना चाहिए कि यार ऐसा नहीं कि मेरी साइंस की प्रिपरेशन कंप्लीट है, क्या मैं मैथ्स पढ़ लूँ, क्या मैं इंग्लिश पढ़ लूँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा एक दिन पहले, अगर अगले दिन एग्जाम है साइंस का, तो तुम साइंस की बहुत ही बढ़िया से, ठीक है, यहाँ पे तुम कर रहे होगे, ओ बहुत अच्छी बात है तो यहाँ पे तुम बहुत अच्छे से यार साइंस की रिवीजन कर रहे होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइंस रिवीजन, हैवी रिवीजन, पूरा का पूरा आपको निपटाना है यार। देखो ध्यान रखना, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पेपर पे जा रहे हो विदाउट प्रिपरेशन। ये कोई जेई का एग्ज़ाम नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम नहीं है कि आप 1 2 चैप्टर्स छोड़ के जा रहे हो, नहीं, ये बहुत सिंपल है यार। मतलब फट्टू मैं वापस बोलूँगा, टर्म 1 है, वो भी आधा सिलेबस हो चुका है 10th का, सिर्फ आधा आ रहा है, ठीक है। तो आधे सिलेबस में तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हो ना यार कि साइंस की रिवीजन, पूरा दिन साइंस को देना है आपको, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही साइंस हुआ, मैं एक और बात बोलूँगा, अगर आप SST का पेपर दे के आ रहे हो, वैसे तो ये है हमारा आई गेस 11 बजे से है पेपर, बिल्कुल सुबह नहीं है, तो जब पेपर दे के आओगे हो सकता है दिन का टाइम ना बचे। अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो तब भी आप साइंस कर सकते हो। आई वुड से कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, बट साइंस कर सकते हो तब भी। तो 1.5 दिन साइंस मिल जाएगा आपको टेक्निकली, इस SST के पेपर के दिन भी आप थोड़ा सा साइंस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है ये करना, अगर अपना रेस्ट लेना मस्त रेस्ट लो, पैनिक पे नहीं आ रहा। अगर आपने, देखो एक बात बोलूँगा, अगर अभी तक यहाँ साइंस का पेपर है, ये जो 30 तारीख है ना यार, 30 तारीख से पहले आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, पूरा। ये यहाँ ये ना हो रहा हो कि चलो 2 को साइंस है, मेरा 1 चैप्टर रह रहा है, 1 को कर लूँ, नहीं, ये रिवीजन का टाइम है, ठीक है। अगर आपका चैप्टर रह रहा है, ये उस दिन आप चैप्टर नहीं करोगे, ये जो आपने पढ़ रखा है आप उसको रिवाइज करोगे। अगर वो बहुत अच्छे से हो रखा है तो शायद आप चैप्टर निपटा दो, बट नहीं, चैप्टर आपको पहले से करके रखने हैं सारे, तो उस चीज़ का प्लीज़ ध्यान देना। एंड अगर मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल साइंस में हमारे पास कितने चैप्टर है यार, 3 तो केमिस्ट्री में आ रहे हैं, फिर 2 फिजिक्स में आ रहे हैं, 1 बायो में आ रहा है, तो मान लो कि केमिस्ट्री का कोई छोटा सा पार्ट या
ह्यूमन आई वाला जो है हमारा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो कि छोटा है, वो आपने नहीं कर रखा तब, तो हाँ उसको फिर इस दिन करो 30 तारीख को। जैसे ही पेपर हुआ, पेपर से घर आ रहे हो आप, अच्छा खासा सोचो, 1 घंटा रेस्ट कर लिया और पढ़ने की क्षमता है और बनाओ उसको, क्योंकि आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो उस दिन आप वो चैप्टर कर सकते हो। बट ये जो एक दिन पहले का दिन है ना, नहीं, ये सिलेबस कंप्लीशन के लिए है ही नहीं। किसी भी चीज़ के लिए मैं बोलूँगा, किसी भी पेपर में, इन एनी पेपर दैट यू विल गिव बाद में भी। अब देखो साइंस हो गया, अब मैथ्स ऑफ कोर्स, तो इन 2 दिन तो यार जम के मैथ्स की, यहाँ पे तुम्हें मैथ्स की रिवीजन करनी है और खूब भाई बिल्कुल रिवाइज ही रिवाइज करते जा रहे हैं, रुकना ही नहीं है, ठीक है। रुकना है दिन कि हाँ, यहाँ मैं ये बोलूँगा क्योंकि 2 दिन है, तो जो ये 3rd डे है हमारा, ओह एक्चुअली वो 1 दिन है, आई एम वेरी सॉरी, कैलेंडर लिख रखा है उसके बाद भी कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। तो देखो 2, 3, 4 को मैथ्स का पेपर है, तो वो कोई डे ही नहीं है, ठीक है। तो 4 को आपका मैथ्स का पेपर है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आप करोगे मैथ्स की रिविजन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन लगे रहो, जम के करो, थोड़ा सा लास्ट में अच्छी सी नींद पूरी लेनी है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यार ये है कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले नींद लेनी है, ठीक है। ये ना हो रहा हो कि आप जैसे मान लो सुबह 11 बजे एग्ज़ाम है, कितने ही बजे एग्ज़ाम हो, आप रात को 1 बजे सो रहे हो, 2 बजे, नहीं 12 बजे सोना है मैक्स, 10 बजे 11 बजे सो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर आपको नींद लेनी है, ठीक है। एंड सुबह आप एक बार फॉर्मूला रिवाइज करके भी जा सकते हो, बिल्कुल सुबह ऐसे ही देख के अपना कि अच्छा ये वाले फॉर्मूलेस थे मेरे इसमें, ये सब, ठीक है। वैसे तो कुछ है नहीं बट फिर भी, तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है, मैथ्स की रिविजन है। अब आपके पास आ जाता है यार मैथ्स के बाद मौज, ठीक है। यहाँ पे देखो 5th 6th 7th 8th, अगर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है तो थोड़ी सी यार सिचुएशन चेंज हो सकती है इधर, यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इतने सारे दिनों में एडजस्ट करना पड़ेगा अपना कंप्यूटर एप्लीकेशन। आई वुड से कि यार 2 दिन तो लगेगी इसमें, अगर एक पूरा दिन लगेगा, अगर लगेगा उससे भी ज़्यादा लग सकता है, बट आई वुड से कि हाँ किसी के साथ अगर तुम मिक्स मैच करोगे तो तुम यहाँ SST जो तुम्हें पहला वाला दिन दिख रहा है ना, यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो, ठीक है। अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन ले रखा है तो, नहीं ले रखा फिर तो कोई चिल सीन है बिल्कुल। तो आपको देखो कुछ कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। अब जिस दिन मैथ्स और साइंस दोनों है ना, उस दिन आई वुड सजेस्ट कुछ मत करो और मैथ्स और साइंस पे पूरा ध्यान दो। बट अगर कुछ और है, जैसे यहाँ पे SST था हमारा, SST हिंदी, लगातार ये सारी चीज़ें चल रही है, तो ये वाले जो दिन है ना, अब यहाँ ध्यान से देखना, हर दिन हिंदी तो करनी है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें करनी है हिंदी, ठीक है, प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन। और यहाँ से तुम एक्चुअली इन दिन ज़रूरी नहीं है कि तुम सिर्फ रिवीजन को दे रहे हो, क्योंकि ये कोई ऐसा मेन सब्जेक्ट नहीं है, आप लिटरली पढ़ाई भी कर सकते हो। आई होप ऑलरेडी आप पढ़ तो चुके हो वो चीज़, बट जो जो चीज़ नहीं भी की है तो वो कवर अप करने के लिए भी मैं बिल्कुल सहमत रहूँगा कि हाँ आप कर सकते हो वो सब, ठीक है। यहाँ पे अगेन तुम वही लिखोगे हिंदी, ठीक है, प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर इफ़ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ योर सब्जेक्ट, नहीं है तो चिल सीन, हिंदी प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है और अगर आप 1 2 3 दिन प्लस ये मैथ्स का भी दिन है हमारे पास, बाय द वे, जब दिन में पेपर दे के आओगे उसके बाद टाइम होता है, मस्ती भी कर सकते हो पर पढ़ भी सकते हो। तो यहाँ अगर जो ये हिंदी मैं लिख दूँ, ठीक है, सिर्फ हिंदी ले रखी है ना, 4 साढ़े 3 दिन है इतने में, इसलिए आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे हिंदी मेंशन ही नहीं किया कहीं। क्यों करूँगा मेंशन, 1 दिन कर रखा है बस मेंशन, यहाँ पे कर लेना थोड़ी बहुत। यार देखो हिंदी इंग्लिश में नंबर लाने का इतना सीन नहीं होता है, ये आप लोग भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ, मैं उसके थ्रू जा चुका हूँ। तो आप 9th में भी पढ़ चुके होगे तो आप जान चुके होगे हाँ नंबर कई बार कट जाते हैं हिंदी में, बट इट इज़ मोर अबाउट, देखो हिंदी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हाँ बहुत कॉन्सेप्चुअल हुआ या मैं कुछ उसमें चीज़ें याद कर लूँ, नहीं, वो ओवर द टाइम वो वाली चीज़ आती है, वो ऐसी चीज़ है। हिंदी इंग्लिश में भी ऐसा ही सीन है, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तुम्हें, बट हो जाएगा, मतलब चिल है, हिंदी हो जाएगा। यहाँ पे आराम से 3-4 दिन निपटाओ, ख़त्म, हिंदी ख़त्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंग्लिश के लिए यहाँ ऑफकोर्स 1 दिन तुम इस पूरी इंग्लिश को रिवीजन दे दो, बिल्कुल डन सीन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके कुछ डाउट्स आ रहे होंगे कि क्या करना है। बाय द वे यार एक चीज़ जो मैं बिल्कुल ही मेंशन करना भूल ही गया, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जब भी तो आप SST पढ़ रहे हो यार, SST में वापस से मैं मेंशन करूँगा, SST के लिए यार 3 दिन है आपके पास, हो सकता है टाइम कम हो, SST आपने पहले पढ़ी ही ना हो और आपसे हो सकता है ज़्यादा रटा ना जाए, तो हमारे जो नोट्स आने वाले 3 दिन में वेट करो उसका, मस्त हो गया भाई, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, तुम्हारी मौज, बिल्कुल मौज जिसको कहते हैं ना, मज़ा आ जाएगी तुम्हें। उससे अच्छे तुमने नोट्स देखे नहीं होंगे, यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे तुम्हें क्लास 10th के लिए, बहुत ही अच्छे से फैब्रिकेट होके जो भी तुम्हें अच्छे से मिलने वाले हैं नोट्स, ठीक है। तो अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है और NCERT आपको लग रहा है कि थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है,
आप इतनी सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते, मेमोराइज़ नहीं कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते सब। तो जो नोट्स है आराम से यार आप पढ़ सकते हो उनको, वो कम लिखा होगा ऑफ कोर्स, जो मेन चीज़ें हैं उनको अच्छे से टैबुलर फॉर्म में रख के बहुत मेहनत की गई यार उन पर, तो वो आपको मिलेगा, मज़ा आ जाएगा आपको। एसएसटी के नोट्स बहुत बढ़िया है, आप सिर्फ उन पर रिलाई कर सकते हो कम्प्लीटली अगर आपने स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर उनको आप एज अ रिविजन तो बहुत ही बढ़िया देख सकते हो कि आपको रिविजन मारनी है। ठीक है, कि कहीं यार एनसीईआरटी की बुक उठाई यार, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इतना सारा रिवाइज करूँगा, सीधा नोट्स तो जल्दी से निपटाओ, खत्म। बिल्कुल एनसीईआरटी का हमने स्लिम डाउन वर्जन बना दिया है वो, ऐसे है हमारे एसएसटी के नोट्स। ठीक है, और साइंस मैथ्स में तो आपको दिक्कत ही नहीं करनी, सिलेबस ही अपलोडेड है। बताओ, देखो लाइट जो फिजिक्स में क्या फ्लाइट और ह्यूमन आई आ रहा है, ह्यूमन आई का वन शॉट हर्ष भैया ने आपने बना रखा है। ठीक है, लाइट भी बना रखा है, फिर केमिस्ट्री के 3 चैप्टर ले, वो 3 भी हो रखे हैं। मैथ्स में हम देखें तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन। यूट्यूब पे भाई 10वीं इससे अच्छा कहीं भी नहीं होगा, ये मैं आराम से कह सकता हूँ बहुत प्यार से, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को अपने ऊपर। ठीक है, कि 10th के मैथ्स तो बहुत ही अच्छे से आती है, तो 10th का जो है वो 3 चैप्टर बिल्कुल डिटेल्ड 5-5 वीडियो डाल रखी है, उससे अच्छा तुम्हें कंटेंट ही नहीं मिलेगा। बाकी अगर 5 वीडियोस की बात करें तो इन दिन अब मैं लाने वाला हूँ यार वन शॉट्स आएंगे, पर उससे पहले क्योंकि ये MCQ पेपर होने वाले हैं, ये आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, तो सॉल्व करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना वॉज मोर इंपॉर्टेंट दैन प्रूफ्स। क्योंकि देखो जब मैं अपनी 5 लेक्चर वाली, जैसे मैंने पॉलिनोमियल रियल नंबर के लिए बनाया है, तो उसमें रिड्यूस सिलेबस भी है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेवा आ रहा है, मतलब सिलेबस में नहीं हो बट मैंने अच्छे से कराया है, क्योंकि वो मैंने सिर्फ 2021 तुम्हारे बोर्ड्स के लिए नहीं कराया है, वो मैंने आपके बोर्ड्स के लिए नहीं कराया है, सबके लिए करा रखा है। बाद में जाके कोई भी देखियो वीडियो, फुल मार्क्स। ठीक है, बट तो ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जब मैं उनके प्रॉपर लेक्चर वीडियोज़ बनाऊँगा तो उनमें सब कुछ होगी, प्रूफ्स हो गए, तो आप लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग। तो ऑलरेडी आप जानते हो कि मैं सारे चैप्टर एक्सेप्ट लीनियर इक्वेशन आने वाले, कल ही आ जाएगा, शूट कर ही रखा है, बस डालना है। ठीक है, तो जितने भी चैप्टर्स है तुम्हारे पास, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन आने वाला है, उन दोनों के MCQ अपलोडेड। फिर उसके बाद जो बाकी 5 चैप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तुम्हारा सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्राइंगल हो गया, अपलोडेड, एवरीथिंग इज ऑलरेडी अपलोडेड। तो आप जाओ, इतना सारा रिसोर्स है, अगर अभी तक नहीं कर रखा है तो क्या कर रहे हो, जाओ उसको और पढ़ो, ख़त्म करो उसे सीधा, जल्दी से लो। जितने भी ये दिन दिख रहे हैं ना आपको, मान लो आपने नहीं कर रखा है, अभी से शुरू करना है, भैया मैं आज ही देखूं क्या वीडियो, आज देख सकते हो, बट अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको चलना है, जैसे ये देखो मैथ साइंस वाला 18 आया तारीख, ठीक है, रियल नंबर खत्म, MCQ खत्म, हमने अपनी प्लस खुद की रिवीजन, फिर देखा यहाँ पे अगले दिन रियल नंबर खत्म, मतलब अगला चैप्टर पॉलिनोमियल खत्म, अगला चैप्टर यहाँ पे ए सर्कल्स या फिर कुछ भी लो, लीनियर इक्वेशन खत्म। तो ये सारे चैप्टर आपको खत्म करने हैं, सारे MCQs आ चुके हैं, इवन फिजिक्स के भी हमने लाइट के MCQs वाली सीरीज़ भी आई है। तो प्लीज़ इनका जाओ और फ़ायदा उठाओ, या आपके लिए बना रखे लेक्चर वीडियोज़ है प्रॉपर। ठीक है, और तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रखा है। एक और चीज़, पूरा 10th का मैथ्स का सैम्पल पेपर भी आपके लिए सॉल्व कर रखा है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे ही है, हमारे चैनल पे ही है, अपनी कक्षा 9-10th पे। हाँ, इतना सब बोल दिया, अब तो पढ़ लो अब आप जाके यार पढ़ो। SST के नोट्स वापस से बताता हूँ, बहुत बढ़िया है, आने वाले 3 दिन में SST कवरेज करा दी हमने आपकी, साइंस मैथ्स करा दी, क्या बचा फिर, हिंदी इंग्लिश, उसके लिए देखते हैं हम कुछ, या फिर इतना तो आप कर ही सकते हो खुद। ठीक है, तो बस यही है यार, टर्म 1 में आपको इतना घबराना नहीं है, सिंपल है। ठीक है, 10th की चीज़ है, पहली बात तो घबराना तो है ही नहीं, मेरे टाइम पे ये सब चीज़ें थी ही नहीं, कहाँ थी, कोई यूट्यूब चैनल से थोड़ा पढ़ता था मैं 10th में, तब तक यूट्यूब देखते भी नहीं थे, मतलब मैं देखता था लेकिन फिर वो टेक वाला यूट्यूब वो सब देखता था मैं। ठीक है, ये सब थोड़ा ना देखता था कि हाँ पढ़ाई के कुछ था ही नहीं उस समय। तो आपके लिए तो बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है यार कि फ्री में इतनी सारी चीज़ आपको मिल रही है, प्लस स्कूल, हम सिर्फ वो जो स्कूल वाली चीज़ थी, किताबें थी, उन पर रिलाई करते थे। अगर आपको ये सब बने बनाए हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, NCERT के सॉल्यूशन दे रहे हैं इतने सारे, जाके देखो, ख़त्म करो, और फिर वही है, फोड़ दो भाई। ठीक है, इस एग्ज़ाम में कम नंबर नहीं लाने आपको, मिनिमम टारगेट हम लेके कितने का, डरना तो है ही नहीं यार। ठीक है, तो वाइट नहीं यार, ऐसा कलर जो बढ़िया दिखे। ठीक है, इतना तो लाना ही है ना यार, इतना, या फिर वर्स्ट केस में इतना। ठीक है, अब आप यार, कुछ लोग बोलेंगे, कुछ बच्चे आप में से बोलेंगे कि यार ये सब ऐसी ऐसी आराम से आ जाता है क्या, आपने तो ऐसे ही लिख दिया, ऐसे ही आ जाएगा, आपका आया था क्या, बताओ यार। मेरा तो CGPA थी तो कह नहीं सकते कुछ, बट हाँ आपका आया था कि आप इतने नंबर कैसे आ जाएंगे इतने कम दिनों में, क्यों नहीं आ जाएगी यार, बताओ क्यों नहीं आ जाएगी। जब मेरी भी कितनी 9.8 CGPA आई थी, जब थी, मैंने घंटा इतना नहीं पढ़ा था कभी, ये जो 15 दिन पहले भी नहीं पढ़ा था मैंने, तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ के जाता था मैं, 2 से 3 दिन,
तो आपके बहुत आराम से नंबर आ सकते हैं विद ऑल दीज रिसोर्सेज एंड दीज थिंग्स कि नोट्स है, सब कुछ है। तो ठीक है, बाय, टेक केयर। ऑल्सो इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी अगर आपको टाइम टेबल डाउनलोड करना है तो। बाय।